अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जी। आज का टॉपिक है हमारा डेवलपिंग रिलेशनशिप। क्या हमें रिश्ते निभाने आते हैं? क्या हमें रिश्ते बनाने आते हैं? जिस शख्स के अंदर रिश्ता बनाने या ताल्लुक बनाने की एबिलिटी ना हो, वो माशरे में कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। माशरे को तो छोड़ें, अगर एक माँ या एक बाप का ताल्लुक अपनी औलाद के साथ कमजोर है या रिलेशन अपनी औलाद के साथ कमजोर है, तो वो अपने बच्चों को कभी भी गाइड नहीं कर सकता। जो भी शख्स जो भी शख्स हो जो अपने ताल्लुक को मजबूत नहीं कर सकता, अपने रिश्ते को आगे प्रमोट नहीं कर सकता, अपने रिश्ते को बना नहीं सकता और रिश्ते के तकाजे पूरे नहीं कर सकता, वो किसी सूरत भी ना माशरे के लिए मुफीद साबित हो सकता है, ना ही वो अपने लिए मुफीद साबित हो सकता है। उसमें बाकी की जितनी मर्जी खूबियां हो, जितना मर्जी वो हार्ड वर्किंग हो, जैसा भी हो, वो कभी भी कामयाबियों की सीढ़ियां जल्दी से नहीं तय कर सकता और वैसे अपने लिए और अपने रिश्तों के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकता। इस सिलसिले में एक आदमी है, उसका नाम है जी जॉन मैक्सन। इसकी एक बड़ी शानदार किताब है। कभी मौका मिले तो आप जरूर उसे पढ़िएगा, मार्केट में अवेलेबल भी है। बुक है जी लेवल ऑफ लीडरशिप। उसने अपनी बुक में 8 लेवल बताए हैं, लीडरशिप एंड रिलेशनशिप। उसमें उसने 8 लेवल बताए हैं, जिनमें से आज 5 लेवल जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ कि रिलेशन क्या है। और उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि ताल्लुकात हैं क्या और ताल्लुकात को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, नए ताल्लुकात कैसे बनाए जा सकते हैं और पुराने ताल्लुकात पे किस तरह से काम किया जा सकता है। जिनमें से पहला लेवल जो है उसका उस बुक में पहला लेवल है जी रिलेशनशिप अथॉरिटीशिप। ठीक है, कहना मानना। अब देखें जी, मैं कहती हूँ जी मैं आपकी बॉस हूँ, आपको मेरा कहना मानना चाहिए, या मैं आपसे बड़ी हूँ, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। मेरा आपसे रिलेशन बड़ा है, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। या मैं आपको पे करती हूँ और तनख्वाह देती हूँ, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। हो सकता है आप पे कम कर रहे हो, लेकिन अगर कोई ज्यादा पे देने वाला अगर आ जाए तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं या जो आपके अंडर काम कर रहे हैं तो वो लोग आपको छोड़ जाएंगे। वो ज्यादा पे वाले, सारी बात है, वो पे के लिए अगर आपका कहना मानेंगे तो वो आपको छोड़ जाएंगे। अगर आप बड़े हैं तो दूसरे को आपका कहना मानना चाहिए। आप ये सोचते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो समझेगा कि मैं बड़ा हूं, मुझे भी कोई मजबूरी नहीं है किसी का कहना मानने की। वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस है जी, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई या किसी ऑफिस में कोई बॉस है, तो फर्ज करें वो आप बहुत से एम्प्लॉयज उसके अंडर काम करते हैं, लोग उसका कहना मानते हैं, उस वक्त उसको रिस्पेक्ट देते हैं। रिटायरमेंट के बाद वही शख्स अगर अपनी पेंशन लेने भी उस ऑफिस में जाएगा तो चौकीदार उसके लिए दरवाजा नहीं खोल रहा। चौकीदार उसके लिए, वही चौकीदार जो उसको खड़े होकर सल्यूट करता था या उससे उसके लिए दरवाजा खोलता था, उसके लिए सीट रखता था, वही चौकीदार दरवाजा नहीं खोलता। तो इसका मतलब है कि वो चौकीदार सिर्फ अथॉरिटीशिप की वजह से उसको जो भी रिस्पेक्ट देता था या जैसे भी करता था उसके साथ, वो अथॉरिटी की वजह से कर रहा था। ठीक है, और ये जो रिलेशन होता है ये लिमिटेड स्कोप में होता है, क्योंकि ये थोड़ी देर लोग इस चीज को मानते हैं और फिर जैसे ही आपकी अथॉरिटी कम हुई या आप उस सीट से हटे तो लोग कहना मानना छोड़ देंगे और लोगों के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। आपका वो जो रिलेशन था वो भी साथ ही खत्म हो जाएगा जैसे ही आपकी अथॉरिटी खत्म होगी जी। नंबर दो जो है हमारा, इसमें रिलेशन का जो नंबर 2 है असूल, उसमें वो ये है कि रोल मॉडल ये होता है कि अगर एक शख्स अपने एम्प्लॉयज को ये कह रहा है कि आपने सुबह 8, 8:30, पौने 8 बजे ऑफिस में मौजूद होना है साहब ने, या आपने 7:30 बजे आना है, और वो बंदा खुद आप सबको काम सौंप के खुद घर जाके सो जाएगा, तो वो लेवल 2 पे पूरा नहीं उतरेगा।
हाँ, अगर वो शख्स आपको अगर कहता है कि आपने 7:45 ऑफिस में आना है या ऑफिस में मौजूद होना चाहिए आप सबको 7:45 बजे, तो वो बंदा रोल मॉडल अदा करते हुए, पूरा करते हुए इस बात को खुद 7:30 आ जाए। अगर आपको 7:30 कहे तो खुद वो 7:15 आ जाए। जो काम वो आपसे करवाता है उससे डबल काम आप करें, ये होता है रोल मॉडल। और रोल मॉडल करने वाला भी जो इंसान होता है उसके रिलेशन भी मजबूत होते हैं और लोगों के दिलों में वो जगह बनाता है। उसको रिलेशन बनाने आते हैं और उस रिलेशन जो है वो निभाने भी आते हैं। रोल मॉडल वाला जो होता है शख्स वो इस तरह से होता है। आगे ये है कि नंबर 3 पे जो रिलेशनशिप है हमारी वो ये है कि यानी आपकी जिम्मेदारी। नंबर 3 पे हमारी बात है जी आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी जो होती है ऑफिस में, अगर आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको पूरा करने के साथ साथ दूसरे लोगों का अपनी जिम्मेदारियों से हट के भी ख्याल रखते हैं, तो ये होता है जी आपका तीसरे नंबर वाला रिलेशन। वो क्या होता है जी, फर्ज करें आप कहीं जा रहे हैं या कहीं गए हैं, कोई तीसरा पर्सन कहता है ओ ये वही शख्स है जिसकी कॉल आई और मैंने रात को कहा कि मेरे बेटे को बुखार है, तो ये अपनी गाड़ी लेके आए, ना सिर्फ गाड़ी लाए बल्कि मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके गए, उसे मेडिसिन दिलवाई, चेकअप करवाया, उसका ट्रीटमेंट करवाया, फिर हमें घर ड्रॉप करके गए। ये वही शख्स है। या फिर कोई तीसरा पर्सन ये कह रहा है कि हाँ ये वही शख्स है, इसको पता चला ना कि मेरी बेटी की शादी है, तो इसने बड़ी खामोशी से चुपके के साथ एक फ्रिज लाया और मेरे घर में छोड़ा और फिर मुझे कहा कि ये बेटी को मेरी तरफ से उसके जहेज में रख देना। अब ये चीजें तीसरा पर्सन जब करेगा, मतलब कि आपने उस रिलेशन को इतना मजबूत कर लिया है, इतना रिलेशन को प्रमोट कर लिया है कि उस शख्स के दिल में घर कर गए हैं। ये है आपकी जिम्मेदारियों से बढ़ के कोई चीज है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारियों से बढ़ के है। अब वो शख्स ये भी कहेगा ओ जैसा मर्जी काम हो, मैं कभी बॉस को जवाब नहीं दे सकता। क्यों जवाब नहीं दे सकते? क्योंकि आपने रिलेशन से बढ़ के उस शख्स के साथ किया, रिलेशन से बढ़ के उसका ख्याल रखा, तो वो शख्स आपको जवाब नहीं दे सकता अगर आप बॉस हैं तो। या वो कहता है कि आप इस काम को छोड़ दें, आज मैं बॉस का ये काम है, मैंने ये करना ही करना है हर हाल में। वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ इस तरह नहीं कर सकता, मैं उनको कभी भी जवाब नहीं दे सकता जी। ये था हमारा तीसरी किस्म का रिलेशन। तीन किस्में हैं। अब चौथी किस्म का रिलेशन मैं बताती हूँ कि इसमें ये होता है कि आपने उस शख्स को काम के लिए मुंतखब किया जो कि काम को बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपने काम की जो टिप्स हैं, यानी कि मैं किसी से अच्छा ऑपरेशन करता हूं तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं इस मेथड से करता हूं तो ये बहुत अच्छा है, या फिर मैं बहुत अच्छा बच्चों को टीच करती हूं तो मैं वो कुलिया किसी को नहीं बताऊंगी कि वो किस तरह से मैं करती हूँ और बच्चों को किस तरह से वो जल्दी समझ आती है या क्या थ्योरी है उसकी। और अब इस तरह करने वाला जो शख्स है वो इस लेवल पे पूरा नहीं उतरेगा। हाँ, अगर आपने किसी शख्स को अपना मौजूद जो आपका मटेरियल जो नॉलेज है वो किसी दूसरे को सिखाया और फिर उसको इंचार्ज बना दिया, ठीक है, इस लेवल में जाके हर बंदा अपने काम का खुद ही इंचार्ज होता है। ये नंबर 4 वाला हमारा रिलेशनशिप वाला असूल है कि किस तरह से रिलेशन को बिल्ड किया जाए और बनाया जाए और कैसे बनने चाहिए। नंबर 5 पे ये होता है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन तरतीब दी, उसमें कुछ लोगों को रखा, फिर उन्हें ट्रेंड किया, ट्रेंड करने के बाद फिर हमने क्या किया, उन्हें खुद मुख्तार बना दिया, हमने उन्हें खलीफा मजाजी बना दिया, उन्हें खुद मुख्तार बना दिया, उन्हें ये हक दे दिया कि आप ये काम इस तरह से खुद अपनी एबिलिटी के मुताबिक करें। हाँ, लेकिन उनकी सरपरस्ती के लिए हम मौजूद हैं, हम अगर कभी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उस काम के लिए हम मौजूद हैं, हम वो काम साथ साथ उन्हें गाइड भी कर सकते हैं अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती है तो।
ये था 5वां असूल। बताती चलूं कि अगर हम टीचर्स हैं, अगर हम डॉक्टर हैं, अगर हम अच्छा नॉलेज रखते हैं, अगर कुछ भी हैं, हमारी अगर अथॉरिटी कुछ भी है, हम किसी भी पोस्ट पे फाइज हैं, जब तक हमें अच्छे रिलेशन बनाने नहीं आएंगे तब तक हम ना अपने लिए मुफीद हैं, ना अपनी औलाद के लिए मुफीद हैं, और ना ही माशरे के लिए मुफीद हैं। हमें रिलेशन बनाने, रिलेशन निभाने और रिलेशन को आगे प्रमोट करने आने चाहिए, और ये सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द में जो रहने वाले लोग हैं, जो माशरा है, जो चल रहे हैं, हमारे उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। जिन लोगों को हम बदलना चाह रहे हैं, हमारे रिलेशन कैसे हैं उनके साथ। क्या हमारा उनके साथ रिलेशन लेवल 1 का है, क्या हमारा उनके साथ रिलेशन लेवल 2 का है, या लेवल 3 का है, या फिर हमारा रिलेशन उनके साथ लेवल 4 का है। इसके बाद फिर ही हम उस रिलेशन को बेहतर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा रिलेशन किसी के साथ किस किस्म का है। अगर लेवल 1 का है तो उसे प्रमोट करके लेवल 2 पे लेके आए, अगर लेवल 2 का है तो 3 पे लेके आए, अगर 3 का है तो 4 पे लेके आए, अगर 4 का है तो 5 पे लेके आए। ठीक है, अगर हम इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह हम माशरे के लिए भी बहुत मुफीद होंगे, और अपनी कौम के लिए ख़ास तौर पे हमें इस तरह करने की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो के साथ साथ मेरा ये मैसेज भी है कि हम सबको अपने अपने तौर पे इस पे काम करना चाहिए और अपने रिलेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे तो हमारा काम अच्छा होगा, हमारी फैमिली के लिए हम मुफीद साबित होंगे, हमारी माशरे के लिए हम मुफीद शामिल होंगे, और इंशाल्लाह जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि वो भी इस पे काम करें, और इंशाल्लाह मैं भी इस पे काम करूंगी कि हम सबको अपने अपने रिलेशन बिल्ड करने चाहिए, बेहतर से बेहतर रिलेशन बनाने चाहिए, और फिर निभाने भी चाहिए। जी प्यारे दोस्तों, वीडियो थी यहाँ तक ही। मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स भी दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।